चीन संरक्षक को बुला सकता है, लेकिन यह लड़का अलग है। वह एक ही समय में कई नायकों को बुला सकता है, लेकिन एक दिन उसके माता पिता अचानक गायब हो जाते हैं और हैंस को अपने छोटे भाई को अकेले पालने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब उसका भाई भूख से रोता है तो हैंस उबलते पानी से जलने का दर्द सहता है, लेकिन फिर भी फॉर्मूला बनाकर उसे खिलाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि अपने भाई की देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है। फिर एक दिन एक अनपेक्षित आगंतुक शांति भंग कर देता है। जब हैंस उस आदमी से पूछता है कि वह कौन है, तो उसे लॉरेंस से कड़ी मार पड़ती है। नए सोलकीपर के रूप में वह आदमी हैंस को एक मरा हुआ समझ लेता है और अपनी संरक्षक आत्मा को बुलाता है, उसे सोलकीपर स्ट्रीट से बाहर निकालने की कोशिश करने के लिए। लेकिन संरक्षक आत्मा को पता चलता है कि हैंस पूर्व सोलकीपर का बेटा है। हालांकि लॉरेंस लालची हो जाता है और हैंस को उसके माता पिता के प्रतिबंधियों को सौंपने की योजना बनाता है, इस उम्मीद में कि वह इसे अपने पद और संबंधों को आगे बढ़ाने के अवसर में उपयोग कर सके। लेकिन हैंस के भाई के पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है, वह सिर्फ एक साधारण इंसान है। सोलकीपर स्ट्रीट आम लोगों को रहने की इजाजत नहीं देती, इसलिए लॉरेंस उसे निकालने का फैसला करता है। हालांकि छोटा भाई हैंस के बिना जीवित रहने के लिए बहुत छोटा है। हैंस बेतहाशा विनती करता है, लेकिन लॉरेंस टस से मस नहीं होता और उसे बंद कर देता है। जैसे ही लॉरेंस भाई को निकास की ओर ले जाता है, जो कोई भी उन्हें देखता है उसे लॉरेंस से हिंसक मार मिलती है। जैसे ही वह अपने भाई को छोड़ने वाला होता है, हैंस आग की लपटों से बचने में कामयाब हो जाता है, जलने का दर्द सहता है और दौड़कर अपने भाई को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है। उसके सामने केवल दो रास्ते हैं, बुलाने की कला सीखने के लिए सोल आइलैंड जाना या अपने भाई के साथ मानव समाज में लौटना। हैंस हिचकिचाता नहीं है, वह मानव समाज को चुनता है। वह अपने भाई से यह भी वादा करता है कि वे कभी अलग नहीं होंगे। मानव समाज में हैंस सुपरमार्केट से एक्सपायर्ड खाना उठाकर जीवित रहता है। सब कुछ देखकर जॉन भाइयों को अपने साथ रखने की पेशकश करता है, लेकिन हैंस दृढ़ता से मना कर देता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसके माता पिता वापस आएंगे। लेकिन हकीकत कठोर है, वे भूखे और ठिठुर रहे हैं और उसका भाई बुखार से बीमार पड़ जाता है। अस्पताल इलाज करने से मना कर देता है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। कोई रास्ता न होने पर हैंस को जॉन की मदद लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। केवल यह पता चलता है कि जॉन मानव तस्करी में शामिल है। उसके भाई को बीमारी के कारण फेंक दिया जाता है और हैंस को पीटा और धमकाया जाता है, अपनी खोज छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अपनी निराशा में उसे अपने पिता से की गई शपथ याद आती है और अपने दृढ़ विश्वास के साथ हैंस की छिपी हुई शक्ति फूट पड़ती है, जो उसके पहले संरक्षक को बुलाती है। संरक्षक की मदद से बुरे काम करने वालों को दंडित किया जाता है और उसका मरता हुआ भाई मिल जाता है। अस्पताल में अपने भाई की देखभाल करते हुए हैंस को संरक्षक की असली पहचान का पता चलता है। इस दुनिया में हर कोई एक प्राचीन संरक्षक को बुला सकता है।